गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज मैं आपको साइंस में हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले चीज याद रखिए, परिवर्तन क्या होता है। दिन प्रतिदिन हम लोगों की जीवन में जो चीजें बदलती रहती हैं वो हमारा परिवर्तन कहलाती है। जैसे आप लोग अभी छोटे हैं, कल को आप लोग बड़े हो जाएंगे, तो ये एक आपके अंदर का परिवर्तन हुआ। आज हम लोग छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, धीरे धीरे करके वो पेड़ बड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन होता है। ऋतुओं का बदलना, गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, ये भी एक तरीके का परिवर्तन है। पर परिवर्तन को किस तरीके डिस्क्राइब किया जाए या किस तरीके से समझाया जाए और उसको किन किन वर्गों में बांटा जाए, उसके ज्ञान के लिए हम लोगों को चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन को समझना जरूरी है। परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए, सबसे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल चेंजमेंट, ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंजमेंट, मतलब जो चीज बार बार परिवर्तित नहीं होती। जैसे एक बार वो अपना दूसरा रूप ले लेती है, फिर दोबारा उसको अपने पहले रूप में लाना मुश्किल होता है, उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन को समझ लीजिए क्या होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसको इंग्लिश में रिवर्सिबल चेंजमेंट बोलते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु के आकार में बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाए परंतु जैसे ही उस वस्तु में आरोपित बल को हटा दिया जाए तो वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है।
जैसे स्प्रिंग को खींचना, दूसरा गुब्बारों में हवा भरकर उसे छोड़ दें। देखिए स्टूडेंट्स, उत्क्रमणीय परिवर्तन, जैसे हम लोग किसी भी स्प्रिंग को जब कस के खींचते हैं तो स्प्रिंग खिंच जाती है, जैसे ही हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह में आ जाती है। यानी जब तक उस वस्तु में बल आरोपित होता है, आरोपित का मतलब होता है बल लगता है, जब तक उस वस्तु में बल लगता है तब तक तो वो वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती है, और जैसे ही उस पे लगने वाला बल खत्म हो जाता है वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार वस्तुओं का अपनी दूसरी स्थिति से पहली स्थिति में आ जाना ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और इसका दूसरा एग्जांपल आप लोग जनरल यूज करते होंगे, इलास्टिक्स। इलास्टिक्स को आप लोग जब कस के खींचते हैं तो इलास्टिक का आकार बदल जाता है, यानी इलास्टिक लंबी हो जाती है, और जैसे ही आप लोग छोड़ते हैं तो इलास्टिक पुनः अपनी जगह पे आ जाती है। तो इस प्रकार किए गए परिवर्तन जो किसी बल के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, परंतु जैसे ही बल हटा दिया जाता है पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर से देख लीजिए, यदि किसी वस्तु के आकार में बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाए, परंतु जैसे ही उस वस्तु में आरोपित बल को हटा दिया जाए तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कैसा परिवर्तन बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? अनुक्रमणीय परिवर्तन वही चीज जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसे ही आरोपित बल हटा देते हैं वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग अनुक्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक पेड़ आप लोग लगाते हैं छोटा सा, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी पुनः छोटी वाली स्थिति में परिवर्तित होके नहीं आ पाता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय परिवर्तन। देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु यदि हम उस आरोपित बल को हटा देते हैं इस स्थिति में भी वस्तु अपनी प्रारंभिक
अवस्था में नहीं आ पाती, इस प्रकार के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे पेड़ों का बड़ा होना, शिशु का वयस्क में परिवर्तन होना, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, परंतु यदि हम उस बल को हटा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आ पाती। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। बल लगाने का अर्थ केवल खींचने से नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में क्या हम लोग बल लगाते हैं? बल नहीं लगाते। पेड़ पौधे की देखरेख करते हैं, देखरेख करने में जो हम कार्य करते हैं उसको हम लोग बल लगाने को बोलते हैं। जैसे शिशु का वयस्क में परिवर्तन होना, हमारी हड्डियों में जब बल आ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे वृद्धि की ओर अग्रसित हो जाता है, और यही वृद्धि की ओर अग्रसित होना ही हमको वयस्क अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हमारे दो परिवर्तन होते हैं, पहला उत्क्रमणीय, दूसरा अनुत्क्रमणीय। इसके बाद के परिवर्तन होते हैं मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, नियंत्रित परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन। तो मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन और नियंत्रित परिवर्तन, इन चारों परिवर्तन के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तब तक स्टूडेंट आप यही सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट कर लें और उसको फेयर कॉपी में साफ साफ लिख लें, जिससे जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को कॉपी चेक करने में या टीचर से चेक कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।